कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। आज के एपिसोड में मैं आपको चौथा भाग बतलाता हूँ, तो जिसमें नारद जी विष्णु को शाप देते हैं। तो देखिए, ऋषि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने तो बहुत ही विचित्र कथा सुनाई है। शिव माया का कोई भी पार नहीं पा सकता। जगत के चराचर सभी जीव इसके अधीन हैं। हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर कामदेव से व्याकुल नारद जी कहाँ गए और क्या किया, पूर्णतया सुनाते चलिए। सूत जी बोले, नारद जी क्रुद्ध होकर रुद्र गणों को उचित शाप देकर तालाब पर आए। वहां जल में अपनी परछाई देखी तो पूरी बानर जैसी आकृति उनको दिखाई दी। यह शिव ही की इच्छा थी। श्री विष्णु ने नारद जी के साथ छल किया था, किंतु नारद जी न जानते हुए क्रोध में भरकर सीधे विष्णु लोक में आए और विष्णु भगवान से बोले, हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व भर को मोहने वाले हो। अरे मलिन मन, दूसरे को सुखी होता तुम देख ही नहीं सकते। पक्के मायावी हो। तभी तो मोहिनी रूप धरकर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था। उस अमृत के स्थान उनको वारुणी मदिरा पिला दिया। यदि भगवान शिव दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारा सब कपट जाल प्रकट हो जाता। तुम सज्जन नहीं हो, कपटी हो। कपट ही प्रिय है। भगवान शिव ने तुम्हें स्वतंत्रता देकर अच्छा नहीं किया। अब तो स्वयं शिव जी भी तुम्हारी कपटता देखकर पछताते हैं। देखिए, वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं। इसी बात को मैं आज प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा और आपको उचित शिक्षा दूंगा, जिससे फिर कभी ब्राह्मणों को तुम सता नहीं सकोगे। इतना कहकर प्रथम तो नारद जी ने अपना ब्रह्म तेज दिखाया, फिर शाप दे दिया। बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री क्लेश से मुझे और भी दुखित कर दिया और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण किया। अतएव जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होगे और इसी प्रकार स्त्री जन्य क्लेश भोगोगे। वानरों जैसा मुख बनाया है, वे वानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। इस प्रकार का शाप सुनकर श्री विष्णु ने भगवान श्री शिव की ही इच्छा को प्रबल समझा और वह शाप अंगीकार कर लिया। विष्णु शिव की माया की प्रशंसा करके प्रसन्न हो गए। तब सदाशिव ने नारद जी से अपनी माया हटा ली। विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद अपने अपने रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी पछताने लगे और अपने को धिक्कारने लगे। तब तो नारद जी वैष्णव
श्रेष्ठ विष्णु के चरणों में पड़कर बोले, हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानवश शिव माया से मोहित होकर आपको शाप दे बैठा। वह किसी प्रकार असत्य हो जाए, मैं तो घोर नरक में पड़ूंगा। भगवान, ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी इस पाप से मुक्ति हो। मैं आपका ही दास हूँ, मुझे नरक यातना से बचाओ। यह कहते कहते फिर चरणों में गिर पड़े। तब विष्णु भगवान ने उनको उठाया, गले लगाते हुए मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, नारद जी, चिंता मत करो, तुम परम श्रेष्ठ हो, जिसमें तुम्हारा भला होगा और नरक में भी न जाना पड़ेगा, वही मैं आपको कहूँगा। तुमने अभिमान किया, शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जिसे स्वयं शिव ने ही तुमको दिया है। वही परमेश्वर हैं, गर्भहारी हैं, यह मुझे परम निश्चित है। वह पर ब्रह्म सच्चिदानंद सत्व रज तम से परे हैं, निर्गुण निर्विकार हैं। हे नारद जी, वे सत्य रूप परमात्मा हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा वे ही प्रकट होते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि रचता है, मैं पालन करता हूँ, और वे स्वयं सृष्टि का संहार करते हैं। नारद जी, अब आप समस्त संशयों को त्याग केवल उन्हीं का गुणगान करो और शिव के सतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो। इसी के द्वारा तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे नारद जी, अब शोक एवं पश्चाताप त्याग दो। यह समझ लो, यह सब जो कुछ भी हुआ है शिव इच्छा से हुआ है। इसमें भी एक रहस्य है। वे अपने भक्तों का उद्धार एवं पापियों का नाश तुम्हारे शाप द्वारा ही मुझसे कराना चाहते हैं। वे तो सबको शिव अर्थात सुख देने वाले हैं, मुझे भी सब प्रकार की शक्ति देकर सुखी कर रहे हैं। नारद जी, तुमको भी अपूर्व सुख की प्राप्ति होगी। केवल उन्हीं का गुणगान करो। जो पुरुष देहधारी मन से शिव का अर्चन करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। वे पंडित एवं जीवन मुक्त होते हैं। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये आपका चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आपको बतलाएंगे नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।